You are watching SBR News 1. आदाब नाजरीन, आप तमाम का खैर मकदम है SBR न्यूज़ 1 में। चलिए आज की ताज़ा तरीन खबरों पर नजर डालते हैं। इस वक्त हमारी रियासत में भी और हमारे इस मुल्क में भी हिजाब को लेकर एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहूँगा कि हिजाब इस्लाम में एसेंशियल अमल है, लाजिमी अमल है, ज़रूरी अमल है। अगर लोग ये कहें कि बहुत सारी वो हमारी माएँ, बहुत सारी वो हमारी बहनें हिजाब नहीं पहनती, तो क्या ये लाजिम हो गया? तो इसका मतलब ये है कि नमाज हम पे फ़र्ज़ है। बहुत सारे मुसलमान अगर 5 वक्त नमाज ना पढ़ें तो इसका मतलब ये है कि नमाज लाजिम नहीं है, नमाज फ़र्ज़ नहीं है। और इसी तरह रमज़ान के रोज़े अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने फ़र्ज़ करार दिया। कई लोग अगर रमज़ान के रोज़े छोड़ दें तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी फ़र्ज़ियत में कमी आ गई। हरगिज़ नहीं। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान में जो रोज़े फ़र्ज़ करार दिए हैं उसकी फ़र्ज़ियत बाकी रहेगी। इसी तरह औरतों के लिए हिजाब ये ज़रूरी और लाजिम और एसेंशियल अमल करार दिया गया है। अब यहाँ चूँकि इस वक्त हाई कोर्ट में भी ये मसला गया और वहाँ से एक आर्डर हुआ कि अभी इस सिलसिले में बहुत सारी तफसीलात को हमें हासिल करना है, तो उसके दौरान जो आर्डर हुआ है उसको बुनियाद बनाकर बीओ ऑफिसर्स से तमाम स्कूलों के लिए, चाहे वो मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल हो या उर्दू स्कूल्स हो या कोई और स्कूल्स हो, तो उन सब के लिए एक मुतलक आर्डर शाया करके ये कहा जा रहा है कि आप अपने स्कूल में सिर्फ यूनिफॉर्म के साथ आएँ, हिजाब के बग़ैर आएँ, हिजाब के साथ ना आएँ। इसी तरह साफ़रान शाल के बग़ैर आएँ और तिलक के बग़ैर आएँ। कोई भी मजहबी चीज़ को अपने साथ लेकर ना आएँ। इस तरह का एक आर्डर बीओ ऑफिस से शाया हो के मुख्तलिफ़ स्कूलों के मैनेजमेंट तक पहुँच रहा है, जिसकी वजह से हमारे मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल्स, वहाँ के प्रिंसिपल ये बहुत ज़्यादा परेशान हाल हैं कि अब करें तो क्या करें, क्या ये वाक़ईतन इस पर हमको अमल करना ज़रूरी है। इस सिलसिले में हमने पुलिस कमिश्नर साहब को भी इत्तला की है और इसी तरह एजुकेशन सेक्रेटरी को भी इत्तला की है और हमारे इस रियासत के वज़ीर आला को भी इसकी इत्तला की है। हम ये बात वाज़ेह, प्रिंसिपल ये बहुत ज़्यादा परेशान हाल हैं कि अब करें तो क्या करें, क्या ये वाक़ईतन इस पर हमको अमल करना ज़रूरी है। इस सिलसिले में हमने पुलिस कमिश्नर साहब को भी इत्तला की है और इसी तरह एजुकेशन सेक्रेटरी को भी इत्तला की है और हमारे इस रियासत के वज़ीर आला को भी इसकी इत्तला की है। हम ये बात वाज़ेह कर देना चाहेंगे कि जो कोर्ट में आर्डर है, हर कॉलेज के लिए एक एजुकेशन कमेटी होती है, मैनेजमेंट कमेटी होती है, तो वो कमेटी जो लिबास तय करेगी, हर स्कूल की कमेटी, जो मैनेजिंग कमेटी, तालीमी कमेटी जो होती है, वो जो लिबास, जो यूनिफॉर्म तय करेगी उसको वो पहनकर आना ज़रूरी होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल्स में एक अलग यूनिफॉर्म होता है और साथ ही साथ वो स्कार्फ भी उसी कलर का यूनिफॉर्म में दाखिल है, तो वहाँ की स्कूलों में जो मुस्लिम मैनेजमेंट है वहाँ स्कार्फ पहन के आने में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो कॉलेजेस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या वो स्कूल्स जो प्राइवेट भी हों, लेकिन पहले ही से वहाँ एक ड्रेस कोड मुतय्यन किया गया था जहाँ स्कार्फ नहीं था, स्कार्फ को अलो नहीं किया जाता था, तो ऐसे कॉलेजों के लिए इस वक्त हाई कोर्ट का जो आर्डर हुआ है उसके हिसाब से वहाँ जो यूनिफॉर्म है उसे उसी कोड को बरकरार रखते हुए कॉलेज में और 9th 10th के तलबा और तालिबात को आना होगा। अब मैं
ان کالجوں کے سلسلے میں بھی آپ سے یہ بات واضح طور پہ عرض کر دینا چاہوں گا، جو ڈگری کالجز ہیں جہاں پہلے سے حجاب پہن کے جاتے تھے، برقع پہن کے جاتے تھے، یا یہ ہے کہ وہاں اسکارف پہن کے ہماری بچیاں تعلیم پاتی تھیں، وہاں پہلے سے کسی طرح کا کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے، تو وہاں بھی اسی طرح برقعے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ اور اسکارف کے ساتھ پہنچنے میں اور تعلیم کے پانے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم نے وزیر اعلیٰ سے گزارش کی ہے کہ جہاں جہاں خاص طور پر دیہات ہوں یا اسی طرح تعلقہ جات ہوں، اسی طرح اضلاع ہوں، وہاں اگر کسی بھی طرح ہماری مسلم بہنوں کے لیے، مسلم بیٹیوں کے لیے، مسلم بچیوں کے لیے اگر پریشانی ہو رہی ہو تو حکومت اور خاص طور پر ہمارے پولیس کے ذمہ دار احباب اس طرف توجہ دے کر ہماری بچیوں کی اور ہمارے بچوں کی حفاظت کریں۔ اور میں ہمارے دوسرے قوم کے اسٹوڈنٹس سے بھی، وہاں کے طلباء سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ